सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा की हुजूरी में एक दिन 1000 से बेहतर है, और तेरे घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से बेहतर है। ज़बूर 84 के अंदर ये लिखा है, 84 साम 84 में कि और जो लोग खुदा की हुजूरी को प्यार करते हैं, एक दिन सैमुअल कलाम सुना रहे थे और ये बता रहे थे कि जब दाऊद अहद का संदूक ला रहा था तो रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई और एक शख्स मर गया जिसने उसको हाथ लगाया। दाऊद डर गया और वो अहद का संदूक ओबेद अदूम के घर में चला गया। लेकिन खुदा ने उस अहद के संदूक अपनी प्रेजेंस की वजह से ओबेद अदूम को बड़ी बरकत दी। लेकिन जब वो अहद का संदूक वापस उसके घर से उठाया गया, तरतीब के साथ मूव किया, तो ओबेद अदूम भी अपना घर छोड़कर उस जगह चला गया जहां अहद का संदूक चला गया, और बाद में वो खुदा के घर का दरबान बन गया। ओबेद अदूम और उसके बेटे और उसका खानदान, उसको इतनी खुदा की हजूरी से बरकत मिली कि उसने ये नहीं सोचा कि चलो जितना वक्त खुदा के साथ मिल गया तो ठीक है, जो कुछ जमीन पर रहते हुए पॉसिबल था वो उसने कर डाला। और अगर 84 ज़बूर दाऊद का है तो दाऊद को इस बात का एहसास हुआ कि ओबेद अदूम को खुदा के घर की कितनी लगन थी और उसकी हुजूरी से कितना प्यार था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इसको कभी मामूली ना जाने। मैं चंद दिन पहले दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि लोग मुझसे 1 घंटा दुआ करते हैं और कहते हैं तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। तो आयत वो एक दिन वाली बोलते हैं पर दुआ 1 घंटा करते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने दिन खुदा को देते हैं। दिन का मतलब है 24 घंटे, ठीक है? तो 24 घंटे का दिन होता है, या आप जिसको भी इंटरप्रेट करते हैं। 12 यीशु लिखा पहाड़ पर गए और सारी रात दुआ करने में गुजार दी कई दफा। तो इसका मतलब है कि हमें, इससे पहले मैं एक दफा दुआ कर रहा था पिछले साल में, तो खुदा ने मुझे कहा कि लोग मुझसे 1 घंटा दुआ करते हैं मगर 60 मिनट नहीं करते। उस 1 घंटे के अंदर भी उनके कई काम साथ चल रहे होते हैं। टेक्स्ट मैसेज चेक करना, उसी का जवाब भी दे देना, कोई और काम, ख्याल कहीं और। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि एक वक्त था हम ज़हनी तौर पर ही सिंगल माइंडेड थे, अब हम ज़हनी तौर पर ही एक वक्त में कई काम कर रहे होते हैं। कम से कम 2-3 काम तो आराम से हम हैंडल कर रहे होते हैं। और कई दफा यही चीज अब हमें दुआ में डिस्टर्ब करने लगी है कि दुआ के वक्त भी हमारा कई दफा ख्यालात इधर उधर घूम रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम दुआ में बैठे, या कम से कम घर वाले सारे सोचते हैं कि बंदा दुआ ही कर रहा है। लेकिन वो दुआ नहीं है, क्योंकि दुआ तो वो है जब हम अपने ख्यालात को खुदा के साथ अटैच करते हैं। तो जो पहली हमारी जिम्मेदारी बनती है वो है ये कि क्या हम ज़हनी तौर पर भी खुदा के साथ अलाइन है कि नहीं है। अगर ज़हनी तौर पर अलाइन नहीं है तो फिर हमें सबसे पहले अपने ख्यालात पर ही काम करना चाहिए और करना पड़ेगा, वरना हमें रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो बात मेरे दिल में खुदा ने रखी है वो ये है कि हम अपने बदनों की शिफा कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कुछ किया जाए। तो आज खुदा ने मेरे दिल में ये बुनियादी बात रखी है जो मैंने इससे पहले कभी प्रीच नहीं की, ना मैंने कभी सोची है ना सुनी है, कि शिफा की जिम्मेदारी अगर कोई खुदावंद को जानता है तो वो शिफा लेने वाले पर है। शिफा लेने वाला शिफा को खुदावंद से हासिल करता है, क्योंकि खुदावंद के पास तो सब कुछ है। कई दफा हम उन चीजों को ले नहीं पाते और हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये ऐसे क्यों हुआ। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप अपनी हीलिंग की बात करें या आप किसी को शिफा के बारे में खुदावंद के जरिए बताएं कि हमारा खुदा शाफी है, तो ये बात ज़हन में रखें कि जिम्मेदारी जो है वो शिफा लेने वाले पर है।
देने वाले पर नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत कम मौजज़े जो उन्होंने अपनी वजह से किए हैं, बहुत सारे जो बाकी मौजज़े हैं वो सारे लोगों की वजह से किए हैं। बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, मैंने ऐसा ईमान तो इस्राएल में भी नहीं देखा। और ये ईमान की दौड़ है, और ईमान का मतलब ही ये है कुछ करने के लिए चल पड़ना। ईमान है ही मूवमेंट का नाम, चलने का नाम ईमान है। अगर आपका ईमान है आज रात बारिश होगी तो अगर आपके कपड़े, आपकी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बाहर पड़ी हैं तो आपका ईमान नहीं था कि बारिश होगी। बारिश का मतलब था कि आप जरूरी चीजें वहां से उठाएंगे, तो आपका ईमान हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, लोगों को जो वेदर फोरकास्ट है उस पर ज्यादा ईमान है, क्योंकि उनको पता है कि जो वेदर फोरकास्ट कहा गया ऐसा हो जाना है। हालांकि खुदा तो उससे कहीं स्ट्रॉन्गर। जब हम फेथ की बात करते हैं तो ये तो इतना मुबारक सफर है कि इसकी बरकत तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। मैं जिंदगी में कुछ भी करना चाहूं, जैसे मैं अमेरिका आ गया, 5-6 साल हो गए, मैं एक प्लान लेके आया कि मैं यहां पर बड़ा कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी थिंकिंग की बात मैं करता हूं। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि आज से 10 साल या 15 साल के बाद मैं किसी को गवाही दूं कि मैं अमेरिका आके कामयाब हो गया। मैं तो कई लोगों को देखा, वो कहते हैं हम नाकाम हुए, वो कहते हैं हमारा रॉन्ग फैसला था, वो कहते हैं नहीं, जिनके लिए आए थे उन्होंने, मैं पूछा भी नहीं, पता नहीं कहाँ है। वो आते हैं फादर डे पे, मदर डे पे, ओल्ड होम में, जिनके लिए हमने अपना मुल्क छोड़ा था, जिनके लिए हमने अपने नाते छोड़े थे, जिन्होंने हमने अपनी मिट्टी छोड़ी थी, जिनके लिए, वो हमारे तो नहीं। वो 20 साल के बाद बताते हैं, लेकिन क्या खुदा के साथ चलना भी ऐसा है? अरे नहीं, ये डिफरेंट कहानी है, आसमान का सफर डिफरेंट है। अब हर अगले लम्हा के साथ कहेंगे काश ये सफर इससे पहले शुरू किया होता। अभी 2-3 दिन पहले मैं जूम मीटिंग पे, हम हर रात खुदा का शुक्र है रात के 9 बजे जूम पर दुआ करते हैं। अगर आप किसी को देना चाहें हमारा लिंक दे सकते हैं। वो एक बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें माइक और कैमरा दोनों होते हैं, लेकिन आप दोनों बंद भी कर सकते हैं। तो यानी बिजाको कि आप अकेले भी दुआ कर रहे हैं और आप रिफाकत में भी हैं, तो ये एक तरीका है। तो मैं वहां बता रहा था, और ये बिल्कुल सच्चा वाक्य मैंने अपने चर्च का बताया, हमारे पास्टर ने बताया कि एक बुजुर्ग औरत थी और वो तकरीबन 70 बरस की थी जब उन्होंने खुदावंद से निजात को हासिल किया। वो खुदावंद पर ईमान लाई, उन्होंने गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लिया, तौबा की और पाक पा लिया। अब जो उसको शादमानी मिली खुदा के साथ चलते हुए, तो एक दिन वो रोती हुई पास्टर के पास आई और वो रो रही थी बिटरली। अब पास्टर परेशान हो गया, क्या मसला हो गया? वो उन्होंने तसल्ली दी कि मां जी क्या, क्यों आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? आप तो बड़ा खुश होना चाहिए था। वो कहती असल में बात ये है कि मेरे पास जिंदगी जीने के साल बहुत थोड़े बचे हैं। काश मैं बहुत पहले खुदावंद की निजात को हासिल करती, मेरे पास जिंदगी होती खुदा की प्रेजेंस में रहने की। अब मैं 70 बरस की, कितना मेरी उम्र का और कितने 10 साल 15 साल मुझे और मिलेंगे जिनमें मैं खुदावंद की हुजूरी को एंजॉय करूंगी। मैंने तो ऐसी जिंदगी जी नहीं है सदा, मैं तो कभी ऐसी जिंदगी नहीं देखी। और याद रखें, मैं अपने बारे में बता रहा था, मैंने 9th में निजात पाई थी 84 में, 9वीं क्लास में पढ़ता था। मुझे आज तक एक ही मलाल है, काश मुझसे पहले खुदावंद को पहचानता, काश मुझसे पहले खुदावंद को जानता। ऐसी जिंदगी नहीं है। आप कहेंगे शायद पास्टर एरिक को कभी कमी नहीं हुई। इन 1984 के बाद इसकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं आया। मैं आपको सच बताऊं, 1984 से पहले दुख नहीं थे, सारे दुख आए ही 1984 के बाद है, क्योंकि 9th और 10th तक माँ बाप के घर में थे, वो बताते नहीं थे दुख क्या होते, वो खुद ही डील करते रहते थे दुखों। लेकिन फिर खुशी किस बात की है? खुदा की प्रेजेंस की, उसके प्यार की, उसके उठा लेने की। और ये मैं कोई खुशामदी बातें नहीं कर रहा कि आप मुझे किसी और जगह देखेंगे कि मैं परेशान हूं। नो नो नो, आप कभी नहीं। ये बात मेरे अंदर से है। मेरे बेटे मुझसे आगे निकल गए जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। अलीशा जो था वो करीबन 11-12 साल का था, सैमुअल 10 साल का था। आज तक नहीं इन्होंने मुझे कहा डैडी गलती हो गई, कुछ गुनाह करने थे, वो यही नहीं है तो बपतिस्मा ले लिया। नहीं, गुनाह तो होते रहेंगे। ये नहीं है कि बपतिस्मा गुनाह ना करने की गारंटी है। जिंदगी में गिरेंगे तो सही, खुदावंद उठाता रहेगा। लेकिन जो खुदावंद के साथ जीने का मजा वो कोई और है ही नहीं,
क्यों? क्योंकि जब हम ईमान से उसके साथ चलते हैं हमारी मंजिल क्लियर है, हमारी शिफा भी क्लियर है, मंजिल भी क्लियर है, मुस्तकबिल भी क्लियर है। हारेंगे नहीं, क्योंकि ये अमेरिका का सफर नहीं है, ये आसमान का सफर है। ये जमीन के किसी बाप का रिश्ता नहीं है, ये आसमान के बाप का रिश्ता है। वो कैसे आपको गिरने देगा, हारने देगा? वो बड़ा प्यारा है, बड़ा ही अजीम बाप है। उसके प्यार की क्या बात है, उसके प्यार की क्या बात है। मैं एक गवाही आपके साथ पर्सनल शेयर करता हूँ। मुझे माफ कीजिए अगर ये बात आप पर्सनल इसको समझे कि हम चर्च हैं और पास्टर अपनी बातें कर रहे हैं। मुझे याद है आज से कोई 11-12 साल पहले, गालबन 2013 में मेरी वालदा बहुत बीमार हो गई और बड़ी सीरियस हो गई। मैं कराची में था और मुझे मेरे बहन भाइयों ने कॉल की, सारे बड़े परेशान थे। तो कहने लगे कि डॉक्टर भी कुछ नाउमीदी की बातें कर रहे हैं और अम्मी ने भी सबको बुला लिया कि मेरे बच्चों को बुलाओ। छोटा भाई करीब नहीं था, स्पेशली माँ ने कहा कि उसको बुलाओ, मैं उसको मिलना चाहती हूँ। तो उसको भी बुला लिया, मुझे भी कॉल कर दी। तो हम सारे बड़े परेशान थे, तो सलीब दे गए थे। लेकिन मेरी माँ की हालत ही ऐसी थी कि अम्मी खुद भी कह रही थी कि हम अपनी माँ की बातों को वैसे ही बड़ा गारंटी लेते रहे सदाई। कुछ सालों के बाद ही मैं अंदाजा हो गया कि हमारी माँ की बातों में बड़ा वजन होता है जो कहती है। तो खैर एनीवे मैं सोया थोड़ी उनसे कॉल करने के बाद, और मैंने छोटा सा एक ख्वाब देखा कि एक औरत आई है जिसने कुछ साल पहले अपने आप को आग लगा के वो मर गई थी, सुसाइड किया था, और मैंने एकदम उसको पहचान लिया। तो ख्वाब में मैंने देखा तो मैंने पूछा आप कौन है? हालांकि मुझे ज़हन में पता है कि ये कौन है, उसका नाम भी पता है। तो मैं उसको पूरी पूछ रहा हूँ कौन है? तो मुझे कहती है मैं मौत हूँ, मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ और मैं तुझे पूछना चाहती हूँ क्या मैं आ जाऊँ कि नहीं। मैंने ख्वाब में उसको कहा नहीं, तू चली जा, मेरे घर में नहीं आना। तो ख्वाब खत्म हो गया, उठ गया। अब मेरे जहन में तो माँ का ख्याल था। मैंने जल्दी फोन किया गाँव, मैंने कहा अम्मी की तबीयत कैसे? कहते हम तो घर ले आए। मैं कहा क्यों? कहते अम्मी उठी हैं, कोई डॉक्टर ने दवाई दी है तो स्ट्रेचर से नीचे उतरी। कहती उतारो, नीचे उतारा है, जूती पहनी तो कहती चलो घर चल, मैं ठीक ठाक। कहते हो तो चल फिर रही। मैंने कहा रियली? और एकदम मुझे वो ख्वाब याद आया। और उसके बाद मेरी माँ के तकरीबन 10-11 साल जिंदा रही है। उसके बाद खुदा ने जो उनको दिए साल, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के प्यार के लिए। खुदा वैसे भी लेके जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब उनकी डेथ हुई एक दिन पहले वो हमसे वीडियो कॉल कर रही थी। जरूरी नहीं है कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा इन कंट्रोल है। खुदा आपके हालात पर कंट्रोल रखता है, आपकी सिचुएशन पर कंट्रोल रखता है, सिर्फ मुझे दिलेर करने के लिए कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और मेरे अजीजों, जो मेरा खुदा है वो आपका खुदा है। लेकिन बस ज़हन में रखना है कि खुदा के साथ प्यार का रिश्ता बनाना है, खुदा के साथ लेन देन का रिश्ता नहीं बनाना, क्योंकि लेना देना उससे चलता नहीं है। उसके पास इतनी चीजें हम उठा ही नहीं सकते। जो उसके पास चीजें वो तो पहली दफा में खत्म हो जाएंगी। वो कहेंगे लो जी ले जाए। खुदा के पास इतना बड़ा प्यार है कि वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाना चाहता है और हमें वो चीजें देना चाहता है जो हमारे ख्याल में भी नहीं है, हमारे वहम में भी नहीं है, हमें वो देना चाहता है। और अगर हम उनको नहीं लेना चाहते तो फिर रिश्ता टूट जाता है। अगर हम ये कहें कि नहीं डैडी ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो माइंड काम नहीं करता, क्योंकि औलाद अपने बाप का बेस्ट चाहती है। जो भी बच्चे अपने माँ बाप का वर्स्ट चाहते हैं या तो बिगड़े होते हैं या निशई होते हैं, कि वो कहते हैं कि सिर्फ पुड़ी जो के पैसे दे दो, बस एक पुड़ी लेनी है, एक तो ज्यादा नहीं, तुझे रखो अपना सारा कुछ, बस पुड़ी लेनी है। तो इसका क्या मतलब है? बीमारी, ज़हनी बीमारी। क्योंकि हम माँ बाप के बेस्ट को यूज करके बेस्ट नहीं बन रहे, बल्कि हम सिर्फ अपनी नीड का छोटा सा हिस्सा लेकर गुजारा चलाना चाहते हैं जिंदगी में। चलता रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे खुदा का मुनाद हूं और मैं आप सबको दिलेर करना चाहता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा बनाकर नहीं ये बातें कर रहा, मैं आपको अपनी टीम का हिस्सा समझता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से मेरी टीम है लिटरली। तो हमने लोगों के पास खुदावंद की शिफा को लेके जाना है, और ये पैटर्न है शिफा का। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो जो नए अहद की कलीसिया थी वो शिफा को लेकर शिफा बांटने वाली बन जाती थी। अगर हम खुदावंद को ये कहें खुदावंद तो मुझे शिफा दे, फिर मैं किसी और की शिफा में हिस्सेदार बनूंगा, खुदा खुश हो जाएगा।
खुदा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये डिमांड है। अब उसके पास कोई आ जाए ना कि मैं मिस्त्री हूं, बिब्लिकली सेंस में मैं कहता हूं, तो वो पूछता है कि आपने कोई नया मिस्त्री साहब बनाया है? नहीं खुदा, मिस्त्री तो कोई नहीं बनाया अभी तक। तो फिर आप मिस्त्री नहीं है, फिर आप मिस्त्री नहीं है। क्योंकि मिस्त्री वो है जो एक और मिस्त्री को प्रोड्यूस कर दे, एक और मिस्त्री को ट्रेनिंग दे दे। मूसा वो था जिसने यीशुआ को तैयार कर दिया, अब यीशुआ लीड करने वाला बन गया। तो इसी तरह खुदा जो हमें ये जो होती है ना शिफा लेके चले जाना, ये गैर कौमों के लिए खुदा ने रखा है कि एक बंदा खुदा को जानते नहीं आया, फॉलो ठीक हुआ, चले गए अपने घर। अब उनकी मर्जी हमारे खुदा के पास वापस आए ना आए। लेकिन जो हम है ना खुदा को प्रस्तुत करने वाले लोग, हमारी बीमारियों का, हमारे दुखों का सिस्टम बिल्कुल अलग है। हमें कभी गैर कौमों की तरह अपनी बीमारियों को नहीं लेना चाहिए, ना ले सकते हैं, क्योंकि खुदा खुशी से बनी आदम को दुख नहीं देता, स्पेशली अपने लोगों को। उसका कोई बहुत बड़ा पीछे मकसद है जिसको वो हासिल कर रहा होता है। और मेरे ज़हन में एग्जैक्टली इस वक्त याकूब रसूल का 5वां बाब है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने बहुत से हवाले यहाँ लिखे जो मैं नहीं पढ़ूंगा, कि खुदावंद ने कैसे लोगों के ईमान के साथ उनको हील किया। एक औरत ने कहा मैं उसका पोशाक का किनारा ही छू लूंगी, मैं तगड़ी हो जाऊंगी, और वो हो गई, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। क्यों? क्योंकि उसको पूरा यकीन हुआ कि अगर शिफा ना ले सकी तो मेरी खामी होगी, अगर सामो मुझे शिफा ना मिली मेरी गलती होगी। एक सूबेदार का नौकर बीमार था, वो यहूदी भी नहीं था, उसने यीशु को पैगाम भेजा, मेरा नौकर बीमार है, फालज का मारा है, इसको तो ठीक कर। यीशु ने क्या कहा? हाँ आऊंगा। सूबेदार ने पता क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे है, तू अपने वक्त का सूबेदार है। क्योंकि उसने क्या कहा? मैं किसी के इख्तियार में हूं, सिपाही मेरे इख्तियार में है। जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है। सिर्फ जुबान से कह दे मेरा नौकर शिफा पाएगा। क्यों? क्योंकि तू अथॉरिटी रखता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा कि किसी ने मुझे अफसर माना हो, बढ़ाई को, बढ़ाई के बच्चे को किसी ने अफसरों की तरह कहा हो, तू जुबान से कह दे मेरा नौकर शिफा पाएगा। तो जितना बड़ा हम अपने यीशु को करते चले जाएंगे, उतना बड़ा फेथ हमारा होता चला जाएगा। और इसलिए हमें डिसाइड कर लेना है, खुदावंद मुझे ये शिफा लेनी है, और अगर मैं ना ले सका तो ये फिर मेरी कमी होगी, मेरी गलती होगी, मेरी खराबी होगी। और वो बहुत दफा होती है, क्योंकि कई दफा हम उस ईमान का सफर शुरू नहीं करते। ईमान का सफर बड़ा प्यारा है। कितने लोग किनारों पे खड़े होते थे, एक अंधा शोर मचाने लगा, इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर। लोगों ने कहा और चुप करो, चुप कर, शोर ना कर, डिस्टर्ब हो रहे। लेकिन वो और जोर से पुकारने लगा, कितना ऊंचा। यीशु मसीह के कान में आवाज चली गई, उसने रुक कर कहा इसको लो। कहा क्या करूं? यही कि खुदा मेरी आंखें खुल जाए। और यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसको तगड़ा कर दिया। हम समझते हैं सिर्फ यीशु की हीलिंग है। यीशु मसीह ने उस शख्स का पुकारना सुना। व्हाट इज डूइंग, कर क्या रहा है? और अगर वो लोगों के कहने से कहता वाकई वैसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं होती डिस्टर्ब करना, नहीं मुझे ख्याल करना चाहिए, नहीं किया ख्याल उसने। उसको अपनी हीलिंग लेनी थी, उसको अपनी शिफा लेनी थी। उसने सब कुछ भुला दिया, लोगों को छोड़ा और अपनी शिफा के लिए बढ़ गया। कलाम कहता है, याकूब रसूल 5वें बाब में कहते हैं, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हम उनके गीत गाएं, अगर कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कौन? जो बीमार है। आप जिम्मेदारी चेक करते जाएं, आप कहां से खुदा ने शुरू किया। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो दुआ करें, खुश हो हम उनके गीत गाए, अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और वो तेल मांगकर उसको खुदावंद के नाम से दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके वसीला से बीमार अच्छा हो जाएगा। और अगर उसने गुनाह किए हो उनकी भी माफी हो जाएगी। तुम एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि शिफा हो। कि अगर एक दूसरे के साथ कोई रंजिश है फिर और काम नहीं होगा। याद रखें, मैंने अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आके मेरी ये जो भी इसको समझे, मेरी कमबख्ती समझें, मेरी कम अकली समझे, मेरी हमाकत समझे, इस हिस्से में आके मुझे पता चला है खुदा और गुस्सा इकट्ठे नहीं चलते।
खुदा और कड़वाहट इकट्ठे नहीं चलते, खुदा और नाराजगी इकट्ठे नहीं चलते, खुदा और शोर इकट्ठे नहीं चलते। हालांकि ये बातें कितनी कॉमन है। किसी को क्या पता मैं गुस्से में हूं कि नहीं, किसी को क्या पता कभी मेरे अंदर गुस्सा है कि नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता अगर मैं जाहिर ना होने दूं। खुदा चेक कर रहा है। खुदा हमें से हर एक को जानता हूं क्यों आए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हमने खुदा से कुछ लेना है तो फिर अपने अपने गुनाहों का इकरार करें। मैं अपने बेटों से सॉरी करता हूं, मैं अपनी वाइफ से सॉरी करता हूं, और मैंने इसलिए नहीं करता कि मैं इनको आदत डाल रहा हूं सॉरी करने की। मुझे तो सही लगता है, अच्छी बातें नहीं करते, क्योंकि मेरा टेस्ट होता है कि क्या मैं सॉरी ना करने वाले को माफ कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि मुझे सॉरी ना करने वाले को भी तो माफ करना है ना। तो अगर मैंने सॉरी का इंतजार करके माफ करना और गुस्से में सो जाना तो फिर फायदा क्या हुआ। मैं अपनी बरकत लूज कर दूंगा, मैं अपनी खुशी लूज कर दूंगा, मैं अपनी तरक्की लूज कर दूंगा। और आगे लिखा है इतनी प्यारी बात, अगली आयत में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की, मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान। आपको पता है ये किस एलिया की बात हो रही है? जो जिंदा आसमान पर उठाया गया, जिसको आछी रथ लेने आए। खुदा कह रहा है वो तुम्हारे जैसा था, तुम भी उसकी तरह कर सकते हो। दुआ करो तो मैं मौसमों को बदल दूं, दुआ करो मैं बादलों को रोक दूं। तुम कलीसिया, तुम, हम भी सोचते हैं कि बहुत बड़ा नबी। एलिया वाकई बहुत बड़ा नबी है, यकीन माने एलिया बहुत बड़ा नबी है। खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी है। खुदा को तो उसके नाम से बड़ा प्यार था, एलिया के नाम से। खुदा ने उसके नाम से नबी भेजे, इतना प्यारा नाम, लेकिन तो भी रसूल कहता है एलिया तुम्हारा हम तबीयत इंसान था, ताकि हमें दलेर करे कि वो एंजिना इंसाना जो बाहर ही काट दो, क्यों ना ये होते नबी सी। वाकई नबी बहुत भेजे होते हैं, लेकिन हम इस वक्त की कलीसिया खुदा में कितने मजबूत हैं। और आगे क्या लिखा है, अगर कोई गुमराह हो जाए कोई दूसरा उसको फेर। ये कौन है भला? ये आदमी कौन है? जिसने शिफा पाई है। दुख से इसने शुरू किया है, कलीसिया को बुलाया है, दुआ की है, गुनाह माफ हुए हैं, अब शिफा मिल गई है, अब वो खुदा से बातें करने लगा है, अब वो खुदा का दोस्त बन गया है, और अब वो मौसमों को डील कर रहा है, अब वो हवाओं के खिलाफ दुआ कर रहा है, अब वो अपने घर के अंदर से इब्लीस की तासीरों को बांध रहा है, अब वो खुदा के फरिश्तों को अपने घर के लिए मांग रहा है। कौन? जो कल का मुसीबत ज़दा था। खुदा ने उसको सिर्फ शिफा ही नहीं दी, खुदा ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। आमीन। खुदा ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो क्या खुदा किसी को इस्तेमाल करे तो ये छोटी बरकत है? बड़ी बरकत है। कब खुदा इस्तेमाल करता है? क्योंकि बीमारी के बाद आदमी सोचता है, मैं आपको बताऊं, मैं कैसे आराम से पास्टर होने की बातें करता हूं, क्योंकि मैंने 2-3 दफा मौत को बड़े करीब से देखा है। मैं एक छोटा बच्चा था और मैं अपने घर में खड़ा था, तो एक आदमी हमारा रिलेटिव ही था, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो हम तो डेरे में तो बिजली थी नहीं, तो वहां जिस घर में मैं गया वो मेरे रिश्तेदारों का बिजली थी, तो उस आदमी ने दोनों तारें बिजली की मुझे पकड़ाई और बिजली आ रही है, और मैं देख रहा हूं छोटा सा बच्चा, उसने कहा मुझे शायद यूं लग रहा हो, कहते चलो एक तजर्बा करते हैं। मेंटली अपसेट आदमी, और जाहिर है जब कोई आदमी पागल होता है तो उसका क्या कह सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। मुझे उसने तारें पकड़ाई दोनों, और जो उसका पिछला हिस्सा था वो सॉकेट थी। मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने रंग और सब कुछ याद है, और वो ऐसे लगाने लगा। पिछला पड़ोसी, घर के पीछे वाला भी हमारा रिश्तेदार, पता गांव में जो जमीनें इकट्ठी होती तो फिर रिश्तेदारों के हाथे भी इकट्ठे होते, बाद में दीवारें पीछे मार लेते हैं, किसी का दरवाजा उस गली में उसका दरवाजा। तो वो पिछली गली वाला बंदा इलेक्ट्रीशियन, मेरा रिश्तेदार, बड़ा प्यारा, तो खुदा में दोनों ही सो गए। तो वो छत से उसने छलांग लगाई उस बुजुर्ग के और मेरे बीच में, ठक ऊपर से, और मुझे आज भी उसकी आवाज याद, कहते पा तू मुंडा मार देना सा। आज तक मुझे लफ्ज याद है, तू मुंडा मार देना सा। और एकदम तारे उसके हाथ से छीन ली और मुझे गोद में उठाया। हालांकि वो शख्स सीढ़ियों से भी आ सकता था, कच्ची सीढ़ियां बनी हुई थी जिससे ऊपर जाते थे। कोई मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो कमरे ऊंचे थे, वो बरामदा था कुछ कम से कम 12-14 फुट ऊंचा। मुझे आज भी याद है
कि मैं सिर्फ चंद सालों का एक बच्चा था जिसको ये भी नहीं पता कि बिजली से बंदा मर जाता है। अब बाद में मुझे पता चला कि वो मार देने के लिए, तो मेरी तो जिंदगी तब से कर्ज है। तो उसके बाद कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए हैं, ऐसे हादसे हुए हैं कि खुदा ने मुझे जिंदगी दी है। तो अगर मैं खुदा के प्यार की बातें ना करूं तो मैं क्या करूं? ये जिंदगी खुदा ने बचाई है, ये जिंदगी उसकी अमानत है, इसलिए अगर उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी तो कौन सा बड़ा एहसान खुदा पे करेगा। खुदा मुझे कहेगा मैं तो 5-6 साल के तो तेरी छुट्टी होने वाली थी, तुझे अगर जिंदगी के 53 साल दे दिए तो ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने आप को खुदा को दस्तयाब करना है। आप कैसे भी हैं, आपके पास डिग्री है नहीं है, आप पास्टर हैं नहीं है, कोई फर्क खुदा को नहीं पड़ता। सिर्फ ये कोई कहे खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मैं फारिग हूं तेरे लिए, ये मेरे घंटे तेरे लिए फारिग है, ये जिंदगी मेरी तेरे लिए फारिग है। खुदा को कुछ करके नहीं दिखाना, मैंने कभी खुदा को कुछ करके नहीं दिखाया। मैं खुदा को कहता हूं तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे इस्तेमाल कर जैसे तू चाहता है। मेरा ज़हन ले ले, मेरा दिल, मेरा बदन तू ले ले, तू मुझे ड्राइव कर, मैंने क्या करना है। क्योंकि जब मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो मैं तो थक जाऊंगा। लेकिन आज मैं इतना खुश क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। खुदा ने मौका दिया, ये रूम प्रोवाइड किया, सब कुछ खुदा ने किया, तो आ गए। तो खुश ना हो आपको देख के, तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा किसी पे एहसान किया? कोई भी तो नहीं। मेरा रोल कितना है? 0। मुझे इसके लिए एप्रिसिएशन कितनी चाहिए? 0। खुदा को कितनी चाहिए? 100%। खुदा को 99 दे देते हैं? नो, खुदा चला जाएगा, खुदा चला जाएगा। जब आप कहेंगे ना ये बच्चे मैंने और खुदा ने पाले, फिर खुदा ने नहीं पाले, आपने पाले। जब आप कहेंगे ना ये बच्चे खुदा ने पाले हैं, दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट इज अ स्टेटमेंट। जब भी लोग ये कहते हैं ना ए मैं तो खुदा ने रल के कीता है, वर्क, ये खुदा की इज्जत नहीं है। हम मिट्टी हैं, वो रूह है। वो हमारे बदन में आकर हमारा बदन इस्तेमाल कर रहा था, जो हम भी कर रहे थे। खुदा ने इसराइल को खास कहा, जब मैं तुम्हें आलीशान घर दूं तो मगरूर ना हो जाना कि हमारे हाथों ने ये किया है। मैं तुम्हें ताकत बख्शता हूं काम करने की, मैं ताकत देता हूं तो तुम करते हो। इसीलिए लोग कहते हैं अब काम नहीं होता। कई लोगों को मैं कहता हूं आजकल की कर दे, कहते यार हम काम नहीं होता है ना, हम काम नहीं होता। क्या हुआ? ताकत नहीं है ना। जज्बा तो अभी भी बड़ा है, जज्बा तो अभी भी बड़ा, कुछ कारो खाइए, लेकिन अब होता नहीं। इसलिए शिफा लेनी है हमने, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमने शिफा बांटनी है। ईमान तब तक बांटते रहेंगे जब तक यीशु बांटता रहेगा। जिस दिन वो कहेगा एरिक आई एम डन इन कैलिफोर्निया, पैक बैग बैक, तो फिर क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि टिकट बुक हो उस जगह की जो खुदा नहीं बनाएगा, और उतनी ही खुशी से जाऊंगा जितनी खुशी से कभी आया था सैन फ्रांसिस्को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा बचाने वाला वहां है। मैं दुनिया में किसी मुल्क के लिए नहीं हूं, ना मैंने किसी मुल्क के लिए जिंदगी जी है, ना खुदा ने मुझे किसी मुल्क के लिए निजात दी है। नहीं, उसने मुझे अपने लिए निजात दी है कि मैं उसके साथ आसमान पे रहूं। मैं एक छोटा सा बच्चा था, जब से दुआ करता था खुदा मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूं। आज भी वो दुआ वैसे ही ताज़ा है जितनी आज से कई साल पहले ताज़ा थी। खुदा मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूँ। मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तुझे जलाल दूँ। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और अपने कदमों पर खड़े होते हैं, और शिफा आपके बदनों की जारी है। अगर आप फेथ के अंदर आएंगे, अगर आप ईमान से अपनी शिफा को लेना चाहते हैं, ये आपके और खुदावंद के बीच में है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ आपको खुदा से कनेक्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। मैं एक हीलर का मुनाद हूं जो मुर्दों को जिंदा करता है। और याद रखें, इसीलिए मैं जब दुआ करता हूं मैं कहता हूं खुदावंद इस चर्च में मुर्दे जिंदा हो, क्योंकि मैं समझूंगा अगर मैं कहूंगा मुर्दे जिंदा ना हो तो ये खुदा की तौहीन होगी, ये खुदा की तौहीन होगी। क्योंकि इसका मतलब है कि सरदर्द तो पास्टर एरिक ठीक करता, लेकिन मुर्दे खुदा जिंदा करेगा। नहीं, हम क्यों नहीं बाप से शुरू करते? वो मुर्दों को जिंदा करता है। सरदर्द भी वही ठीक करेगा, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी वही फिक्स करेगा, हमारे हार्मोन्स को भी वही स्टेबल करेगा, और हमारी प्रोटीन को भी वही डेवलप करेगा। हर एक चीज हमारी जिंदगी की वही करेगा। आइए उसके लिए जुबान खोले, उससे प्यार करें। हालेलुया। एक खुशी लेकर इस जगह से जाएं, एक ताजगी लेकर जाएं। हालेलुया। रब्बाना ताराबा कालो सुलेमान तदो रोज़लम
हिलेला रे मंधरो सोलेम्बादा। हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया बाप, शुक्रिया तेरे प्यार का, शुक्रिया खुदा तू शाफी है, तू अपनी बरकत को आसमान से उंडेलता है। इन द नेम ऑफ जीसस। आसमान खुले खुदावन तेरा कैलिफोर्निया के लिए, बीमार चंगाई पाए इन द नेम ऑफ जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन से रिश्ता बांधे, प्यार का रिश्ता बांधे। हो सकता आप मोहब्बत में मुझसे भी आगे निकल जाएं। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हो सकता मैं आपके पास आऊं, मुझे खुदा की कोई और बात बताओ। मैं कितने खुदा के बंदों से, बंदियों से बात करता हूँ और मैं उनसे बात करके बरकत पाता हूँ। मैं उन्हें बरकत नहीं देता, मैं सुन के बरकत पाता हूँ। उनकी गवाहियां, उनकी दुआया जिंदगी, उनके प्लान्स, उनके फैसले, उनका बदलाव जो बदलते नहीं है, वो कुछ नहीं खुदावन से पाते। खुदावन बदलाव का नाम है। ओ, क्योंकि सादिक दरख्त की मानंद है जो पानी के चश्मे पर लगाया गया है, जो फलता है अपने वक्त पर, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। कुछ देर दुआ कीजिए मेहरबानी से। मैं चाहता हूँ, मैं क्वाइट होना चाहता हूँ, आप खुदा से बात करें। जो भी चीज़ आप आज के लिए पिक करना चाहते हैं खुदा के कलाम में से, उसे लें। हालेलुया। लेकिन ज़रूर किसी बीमार को, बुजुर्ग गिरफ्तार को बताएं। अगर वो आ नहीं सकते, हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम फ़ोन पर दुआ करेंगे, हम उनके पास जाकर दुआ करेंगे। हमारे लिए पॉसिबल है। तो खुदा ने हमें वसाइल दिए हैं, खुदा ने हमें गाड़ी दी, हम जा सकते हैं। गाड़ियाँ दी हैं, हम जा सकते हैं। मेरे बेटे मेरे लिए अवेलेबल है, मेरी वाइफ मेरे लिए अवेलेबल है, मेरा चर्च मेरे लिए अवेलेबल है। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिम्बारा कालाबा। मैं बड़ा दौलतमंद आदमी हूँ, याद रखें। खुदा ने मुझे बड़ी दौलत दी है रिश्तों की। मेरे पास बड़े खरे लोग हैं। ओह हालेलुया हालेलुया। रखबरेल रे मंदला रसल मंदरो रे बनंदरे रे मंदरे सिले मंददा ले रबसले रम खुदा मेरी कलीसिया का हर बीमार यीशु नाम में हील किया जाए। एक जिंदा गवाहियां जारी हो जाए यीशु नाम में। हालेलुया। लमदार सलमंदलो रे बनंतदा हिलराबदोर सलमंदरे ला रिबदार सलमंदरो। खुदावंद इस एक्साइटमेंट के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया। सैमुअल वापस की गोद पे आओ, कुछ देर प्रस्तुत करते हैं, आंखें बंद रखते हैं। अगर आप लेट हो रहे हैं तो माफ कीजिए, लेकिन थोड़ी सी प्रस्तुत और करते हैं, आंखें बंद रखते हुए हीलिंग को अपने अंदर लें। आज की हीलिंग, आज का इत्मीनान और खुशी है। अगर आप किसी बात से उदास हैं, किसी बोझ के नीचे, उसे खुदावंद को दें। अगर आपको खुदावंद को चुनना है तो फिर आपको किसी का जुल्म मुआफ करना पड़ेगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और कहना पड़ेगा खुदावंद तू भी उसे मुआफ कर। वो आपका शौहर हो सकता है, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका मैकेनिक हो सकता है, वो आपका पैसेंजर हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है। अगर आपको यीशु को चुनना है, अगर आपको रियल फ्लेवर लेना है रूहानियत का, बरकत का, तसल्ली का, हालेलुया। रंबातारा सेले ओ रिकमंदलो रसलमंदला। खुदा तेरा शुक्र हो, तू अपने फरिश्तों को भेजता रहा और भेजता है। आज हम तेरे फरिश्तों को घरों के लिए मांगते हैं, तेरे फरिश्तों को मांगते हैं जो बीमारियां बदनों से निकालते हैं यीशु नाम के अंदर। हालेलुया। खुदा मुझसे कहें मेहरबानी से, खुदा मुझे तेरी बादशाही में जाना है, मुझे आसमान की बादशाही में जाना, मुझे हेल में नहीं चलना, मैं सदा आग में नहीं जाना चाहता। मुझे निजात भी दे, मुझे शिफा भी दे, मेरे भाई को शिफा भी दे, निजात भी दे। दो दुआएं एक ही वक्त में करें। इसको शिफा भी दे, निजात भी दे, मेरे समूह को शिफा भी दे, निजात भी दे। हालेलुया हालेलुया। खुदा खुश होता है। कोई किसी की निजात की भी तो फिक्र कर रहा है। You deserve the glory. Oh, praise the Lord. We are almost done. Oh, Suleiman Taradala, Suleiman Tara. चलते फिरते खुदा मुझसे बातें किया करें। मेरा और आपका खुदा इस
मोहताज नहीं है, ये तो उसके प्यार की जगह है। बस सब कहीं जो कह सकते हैं। Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the praise the Lord. glory. Hallelujah. You deserve the glory. All the honor. Yes, Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you deserve the glory. thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. California को, California को प्यार करने उतरा है। Thank you, please stay back and fix every problem. Whatever is possible. जितने तैयार हो जाए मेरे साथ, कुछ आपके लिए। For you are great, and a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, and a miracle so great. There is no one else like you. And there is no one else like you. बेटे आपको जो गाना दुआ करते रहे, प्लीज कोई खामोश ना हो, खुदा उनको इज्जत और जलाल दे। Just in 1 2 minutes we are just over. Praise the Lord. Thank you Jesus. एक बरकत दे ईरान को, मेरे लोगों को ब्लेस कर, जो सालों से मेरे साथ जुड़े खड़े हैं खुदा, इनको ब्लेस कर, जो नए आने वाले हैं हम उनको मान। यस सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कदूसी है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना। तू अजीम है, तू कदूसी है, तू रहीम है,
एक एक बीमार के लिए दुआ करते हैं, तेरी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तेरे कलाम के लिए, खुदा तेरी प्रेजेंस के लिए तुझे जलाल देते हैं। ये खुशी, ये तसल्ली खुदा हमारी बरकत के अंदर बढ़ती, मल्टीप्लाई करती चली जा रही है। खुदा मेरे लोग तेरी बरकत का इसी जमीन पर हाथ उठा। आसमान की बादशाही तूने अपने शागिर्दों से कहा, तूने पतरस से कहा इसी जमीन पर 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। खुदा तुझे जलाल यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।